डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पूर्व महंत श्री पंच दिगंबर अन्नी अखाड़े के पूर्व महंत श्री गंगादास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में, और हम आज इनके साथ में आध्यात्मिकता की खोज पर चर्चा करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि किस तरीके से आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन होगा, निर्माण होगा और उनके वैल्यू सिस्टम्स भी इनकलकेट होंगे। महाराज जी, इस वक्त नासिक के दो माहौल है। एक तो जो सामान्य जीवन यहाँ पर लोग जी रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। और दूसरा नासिक का जो माहौल है वो पूरा आध्यात्मिकता का माहौल है। संत महापुरुष चारों दिशाओं में भजन कीर्तन चल रहा है, तपस्या हो रही है। तो महाराज जी, ऐसे माहौल में आपका क्या कहना है? 12 वर्ष के पश्चात ये कुंभ यहाँ पर होता है। भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें प्रयाग सबसे बड़ा पॉपुलेशन के आधार पर होता है, दूसरा नंबर हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। कुंभों का आयोजन शास्त्रीय परंपरा के आधार पर देव दानवों के युद्ध के पश्चात जो अमृत निकला था, उस अमृत के विभाजन में जो घट से बुंद कुछ पृथ्वी पर गिरे, वो 4 बिंदु 4 स्थानों पर गिरे और उन्हीं चारों स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। ये शास्त्रीय परंपरा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को, समझने को और सुनने को मिलती है। कुंभ में समूह का आयोजन होता है। सभी संत विद्वान एकत्र होते हैं। जब बहुत से विद्वान, बहुत से संत किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो वो अपने अपने विषय की विवेचनाएं, क्रियाएं और उनके संपादन की विधि का विश्लेषण करते हैं। उन क्रिया और विश्लेषणों के आधार पर संस्कृति का, परंपराओं का सदैव विकास और उन्नयन होता रहा है और होता है। कुंभ में जो महापुरुष एकत्र होते हैं, उनके अपने स्वानुभव होते हैं। तप, उपासना एक ऐसी वस्तु है जिसको शब्द में व्यक्त करना असंभव है। उसकी अनुभूति होती है। अनुभूति को, अपने को केवल मात्र शब्द में कह देना, यह बहुत ही दुरूह कर्म है, बहुत ही दुरूह है। फिर भी महापुरुष लोग अपने अनुभव का एक प्रकार से वितरण करते हैं, सबको देते हैं। इसलिए अनुभव अपना देते हैं कि वो संस्कृति और परंपराओं का आगे उन्नयन होता रहे। यहाँ पर धार्मिक वृत्तियों का, शास्त्रों पर, कर्मकांड पर, ज्ञान पर, उपासना पर विभिन्न चर्चाएं होती हैं। आपने देखा इस कुंभ क्षेत्र में जो आपने दर्शन किए महात्माओं के, कुछ महात्माओं को त्याग के रूप में भस्म लगाए हुए शरीर पर मध्याह्न काल में आपने देखा कि वो तपस्या कर रही है। कुछ आप महात्माओं को आपने देखा कि वो नाम संकीर्तन कर रही है। रिपीटेशन जो होता है शब्द का, शब्द में स्वयं आध्यात्मिक शक्ति के साथ आणविक शक्ति होती है, और उस आणविक शक्ति का पुनरावर्तन करने पर उसकी अभिवृद्धि होती है। उस अभिवृद्धि के लिए नाम का बारंबार जाप करने से महत्ता बढ़ती है और शक्ति का विकास होता है। आपने सुना कि यहाँ पर बहुत से जगह नाम संकीर्तन हो रहा है। वो नाम संकीर्तन धार्मिक दृष्टि की अपनी जगह है, आध्यात्मिक दृष्टि एक अपनी जगह है,
सामान्य रूप से अगर आप फिजिकली उसे देखें तो टेंशन की वृत्ति में आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मानव अपने नित्य कर्म के बीच में टेंशन से सबसे ज़्यादा दुखी है। और मेरा अपना स्वयं का ये अनुभव है कि टेंशन की यदि निवृत्ति कोई भी चाहता है तो वो नाम जाप करे। मेरी गारंटी है, निश्चित है मेरा, कि उसका टेंशन निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम शक्ति में, नाम जाप करने में उसकी एकाग्रता जब होती हैगी तो ऊर्जा का विकास होता है, और ऊर्जा के विकास के कारण उसकी जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता हैगा। ऐसी स्थिति में टेंशन स्वयं समाप्त हो जाता है। अभी आपने देखा कुछ जगह पाठ हो रहे हैं, कुछ जगह भगवत पूजन हो रहा है। विभिन्न उपासनाओं के जो मार्ग हैं उन सभी मार्गों का यहाँ पर समायोजन आपको देखने में मिलेगा। और उन समायोजनों में जो विद्वान, जो महापुरुष एकत्र हुए हैं, वो महापुरुष अपने उस ज्ञान की, अपनी अनुभूति का परस्पर विचार विमर्श के द्वारा विकास कैसे हो, उसी में अध्यात्म विकास के आधार पर भारत विश्व का एक धर्म गुरु था। गुरु का अर्थ ही होता है जो ज्ञान का देने वाला हो। गुणाम अंधकारो रुकारो स निरोधते प्रकाशो धीयते स गुरु विधीयते। उसको गुरु कहा जाता है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। भारत जगत गुरु था इसलिए कि उसने विश्व को ज्ञान प्रदान किया। अपने काल में ही उसने केवल बौद्धिक, आध्यात्मिक ही नहीं, समस्त प्रकार का जितना ज्ञान है, वैज्ञानिक रूप से भी और गणित के रूप से भी, शून्य का आविष्कार, शून्य का मूल्यांकन सर्वप्रथम भारत ने ही किया था, जिसमें शून्य का गुण और शून्य की स्थिति की स्थापना हुई। उसी तरह से अध्यात्म में भी भारत के अतिरिक्त अन्य धर्म अनेक हैं, लेकिन अन्य धर्मों में ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। और ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से मानव एकाकी होते हुए भी अपने को अद्भुत रूप से विकसित कर लेता है, और विकसित करने के साथ ही वो अनुभूति करता है शांति की। महाराज जी, आपने ये बताया कि भारत विश्व गुरु था, तो क्या हुआ, ऐसे क्या हालात बने भारत में कि आज वो विश्व गुरु नहीं रहा? और हमारे अंदरूनी हालात 1947 तक तो महाराज जी हमारे पास एक एक्सक्यूज़ है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हम मुग़लों के ग़ुलाम थे। 1947 के बाद तो हम आज़ाद हो गए, 70 साल हम अपनी सरकारें हैं। लेकिन यहाँ जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म है, तो यहाँ पर जो सेक्युलर वर्ड बार बार यूज़ किया जा रहा है। हिंदू कोई भी संत महापुरुष जब आवाज़ उठाता है तो बोलते भाई ये कम्युनल वर्ड यूज़ करता है, और बाकी धर्मों पर ऐसे कोई भी पाबंदी नहीं है। आपका इस महाराज जी क्या विचार है, और कैसे आप आगे मार्गदर्शन देंगे हमारे सरकार को? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके पूर्व जब हम 1947 के पूर्व की ओर दृष्टिपात करें तो शिक्षा का विकास नहीं था, ये स्वीकार करता हूँ मैं, और यथार्थ का धरातल भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ही विश्वास की बहुत बड़ी चट्टान हमारे साथ थी। विश्वास था, तर्क नहीं था हमारे पास। आर्गुमेंट्स के लिए तर्क की जो जरूरत होती है वो तर्क उस समय नहीं था। गुरु ने जो कहा, डायरेक्टर ने जो कहा, महापुरुष ने जो कहा, महाजनों गताशयन पद्धा, जो महाजनों ने मार्गदर्शन कराया, उसके ऊपर बिना किसी तर्क के हम चल देते थे। लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य कहता हूँ, जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हम 27% ही केवल शिक्षित थे। आज हम जबकि 48% से ज़्यादा शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ ही योग्यताओं का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। किसी समय भारत में 5 फादर ऑफ सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में एक भी फादर ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये जरूर हुई, 48% हमारी शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन विश्वास का सर्वथा अभाव होता चला गया। योग्यता का सर्वथा ह्रास हुआ। शिक्षा हुई, लेकिन शिक्षा के साथ योग्यता जो होनी चाहिए थी वो योग्यता का अभाव होता गया।
प्रश्न इसका उठा कि हम सेकुलर वाला शब्द है, मैं कई बार इसके लिए पूछ चुका हूँ, किसी ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया है। मैं भारत सरकार के पट्टभी सीतारमैया साहब जब भारत सरकार के अध्यक्ष थे लोकसभा के, उस समय ही मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सेकुलर का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। बहुत कुछ इसके ऊपर विवाद होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जिस समय यहाँ हुए, उन्होंने बहुत मजबूर किया नेहरू को, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष संशोधन संविधान में कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी संसद में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग हो रहा है। वो इस क्रिया में आज भी नोट रहता है, उसको शब्दावली से बाहर नहीं किया गया। हम अपने में ही, अपने पास आत्मविश्वास के अभाव में हम खुद ही अपने मार खा रहे हैं। हमें कोई नहीं कह रहा है, लेकिन हम स्वयं ही आत्मविश्वासहीन हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। विश्वास का अभाव है। हम एक दूसरे पर आरोप तो करते हैं, लेकिन मार्ग निर्देशन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम हिंदू हैं, ये कोई भी कहने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। वो अपने को हिंदू कहने में अपनी हीनता जैसी प्रशिक्ष करता है कि मुझे जैसे हीनता हो या किसी ने गाली दी हो। दुर्भाग्य है, विश्व में कहीं भी किसी भी जाति का, किसी भी को भी उसके अपने रूप से, अपने देश से, अपनी पोशाक से, अपने खान पान से यदि विभाजित किया जाता है, विलग किया जाता है, तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करता है। हमने आज तक नहीं किया, हम नहीं कर पाते। और उसका मूल कारण है कि हम दुविधा की स्थिति में खड़े हो गए हैं। हमारे पास आत्मविश्वास का अभाव हो रहा है। जब तक हिंदू अपने आत्मविश्वास को एकाग्र नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा, तब तक वो कभी सफल नहीं हो सकेगा। आज भारत में एक राम मंदिर की समस्या थी। राम मंदिर की समस्या के लिए हिंदू कभी भी एक नहीं हो पाया। वो अपने अपने मंचों पर जरूर कहता है राम हमारे हैं, मैं राम का उपासक हूँ, लेकिन जब प्रश्न उठता है तब वो विभाजित हो जाता है पार्टियों में, तब वो विभाजित हो जाता है व्यक्तियों में, तब वो विभाजित हो जाता है धर्म में, तब वो विभाजित हो जाता है अपनी जातियों में। इस विभाजन ने ही मूलतः हमारे ह्रास को, हमारे पतन को प्रश्रय दिया। और यही कारण है कि आज भी हम बहुमत होते हुए, विश्व में बहुसंख्यक होते हुए भी एक तीसरे नंबर पर है। आपको ताज्जुब होगा, विश्व की भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर की भाषा है। सबसे बड़ी भाषा चाइनीज़ है, इंग्लिश भाषा नहीं है। मैं एक बार इसके लिए कहा था कि इंग्लिश बोली है, भाषा नहीं है। भाषा के आधार पर अगर इंग्लिश का मूल्यांकन किया जाए तो इंग्लिश भाषा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अकेली नहीं है, इंग्लिश के कई विभाजन हैं। ग्रामेटिकल इंग्लिश है, किंगडम इंग्लिश है, लैटिन इंग्लिश है, ग्रेचिकल इंग्लिश है। ये इंग्लिश का जो विभाग है उसके कारण इंग्लिश तो स्वयं ही बटी हुई है। लेकिन भारतीय भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर की होते हुए भी दुर्भाग्यवश आज हम अपने को हिंदी का ज्ञाता कहने में शर्म करती है। तो महाराज ये हुआ क्यों? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भारत में? भारत की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, हम हिंदू रिस्पॉन्सिबल है, हमारे संत समाज रिस्पॉन्सिबल है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जहाँ तक रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, मानव विकास के साथ ही अर्थ की उपयोगिता और अर्थ के भोग में वो भोगी बन गया। जब मनुष्य चरित्र से, विचार से और अपने साहित्य चिंतन से पतित हो जाता है, तब उसकी क्षमता स्वमेव खत्म हो जाती है, उसकी अपनी क्षमता समाप्त होती है। आज यही हुआ, विकास हुआ धन का। किसी जमाने में, किसी समय धन का बहुत बड़ा मूल्य था, आज पैसे का कोई मूल्य ही नहीं है। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो बार बार हो रहा है, उस डिवैल्यूएशन ऑफ मनी की वजह से आज संख्या में तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन यथार्थ में आपके पास क्या है? यथार्थ में आपके पास कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में मानव भोग की ओर प्रवृत्त हुआ। आपको मैं थोड़ा और पीछे ले चलूं। महाभारत का समापन हुआ,
महाभारत के समापन के बाद एक बहुत बड़ी जनसंख्या महाभारत में मारी गई। उसके बाद जो अवशेष बचे वो अर्धमूर्ख विद्वान थे, विद्यार्थी थे, इसलिए विषय में तो प्रवेश था उनका, लेकिन उस विषय के एक्सपर्ट भी नहीं थे, अनुभव भी नहीं था। सत्ता, भोग, संपत्ति और समाज और शासन निरंकुश रूप से उनके हाथ में आया और उसका परिणाम हुआ कि वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। ये इसका ही परिणाम है कि भारत का संपूर्ण इतिहास 1000 वर्ष तक मौन रहा। 1000 वर्ष तक भारत का इतिहास मौन है, कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? इसलिए कि भोग में प्रवृत्त हो गए। इतिहास तो तब बनेगा जब कुछ हम कर्म करेंगे। भोग में प्रवृत्त आदमी कर्म क्या कर सकता है? उसके सामने केवल एक ही चीज रहती है, भोग। और भोग सदैव भयभीत रखता है। भोग में भय रहता है सदैव। उस भोग से भयभीत होते रहे। हमारा जहाँ तक है, हमारा आज जो आपने प्रश्न किया, मैं उससे सहमत हूँ कि हमारा जो पतन हुआ, समाज, सोसाइटी मेक मैन बी परफेक्ट, सोसाइटी मेक मैन बी परफेक्ट, लेकिन ये मत भूलिए कि मेक मैन बी ये सोसाइटी, मेक मैन बी ये सोसाइटी। लेकिन आज दुर्भाग्य हुआ कि मेक मैन बी ये सोसाइटी की जगह सोसाइटी मेक मैन बी परफेक्ट वाली बात में ज़्यादा हो गया। आज भोग प्रवृत्त वाली समाज ज़्यादा अपने में हो गई और उसी की ओर अग्रसर समाज अधिकांश रूप में होता चला गया और अपने मूल लक्ष्य से वो विभ्रत हो गया। ऐसी स्थिति में हमारा विकास अपने आप ही रुक गया, वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो। मैंने एक बार कहा था, बौद्धिक विकास रोकने के लिए बहुत कुछ जो आज विज्ञान का विकास है, वो विकास बौद्धिक ह्रास में सहयोगी है। ह्यूमन लॉजी के मुताबिक 5 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक स्मरण शक्ति का विकास होता है और उस काल में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको जरा सी अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइडेड के लिए वो कैलकुलेटर ले लेता है। उसके बाद आगे बढ़ता है, कंप्यूटर आ जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ा नेट आ जाता है। उसके बाद गूगल आ जाता है। अगर कहीं उसे कुछ भी ज़रूरत होती है, एक पॉइंट क्लिक करने पर उसको कॉपी तैयार हो जाती है। लिखने की आवश्यकता ही नहीं रही। बौद्धिक विकास कब होगा? बौद्धिक विकास का जो काल था, उस बौद्धिक विकास के काल में उसने मीडिया का सहारा ले लिया और बौद्धिक विकास अपने स्थान पर ही रुक गया। एक और विडंबना है महाराज श्री, हमारे शास्त्र है, हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, हमारे ग्रंथ है, हमारे पुराण है, वो भारत में आज के समय में जो 90 के बाद के जो जन्मे हुए बच्चे हैं उनको तो इस इनक्लिनेशन तो है नहीं धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति। उससे पहले भी जो लोग यहाँ जन्म जिन्होंने लिया है वो भी अब न तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, न उनको इनक्लिनेशन है श्रीमद् भागवत की और न भगवत गीता की। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च हो रहा है और वही किताबें वापस आ रही है मोटिवेशनल बुक्स के रूप में, इंस्पायरेशनल बुक्स के रूप में इंडिया में बेची जा रही है। क्या हम बहुत समय तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। एक वर्ड हैगा ब्रेन वॉश। अंग्रेज़ों ने हमारा सबसे अच्छा ब्रेन वॉश किया था कि उन्होंने हमारी भाषा को 2 नंबर की भाषा बना करके अंग्रेजी की प्रस्थापना की। मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, अंग्रेजी भाषा नहीं है। मैंने एक बार ये कहा था, चूँकि मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, मैंने कहा था अंग्रेजी भाषा नहीं है। भाषा के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। भाषा और बोली में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन अंतर है बहुत बड़ा। बोली भाव की अभिव्यक्ति के लिए होती है, लेकिन उसमें आत्मीयता होती है, प्रतिबंध नहीं होते हैं। जबकि भाषा में प्रौढ़ता होती है, गंभीरता होती है, व्याकरण, शब्दकोश आदि के प्रतिबंध होते हैं। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ
हमको भी यहाँ सभी जो जितने भी यहाँ सब श्रद्धालु हैं, साधु समाज हैं, और आप सबको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, मुझे पूरी आशा है। इसी आशा के साथ में महाराज जी फिर हमें मार्गदर्शन देंगे कुंभ में, हमारी चैनल के साथ फिर इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल की तरफ से आपको।